हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं मैं विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का, एईसी का ये पेपर है। याद रखिएगा सेट 4 है ये। 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। सेशन की बात करूं तो ये 24-28 सेशन का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, मेजर का पेपर हो, माइनर हो, एईसी हो, वीएससी हो, एमडीसी हो, सभी क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप परीक्षा का पैटर्न एटलीस्ट डिकोड कर पाओ। दूसरी बात है 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके साथ पीवाईक्यू फ्री में मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं और इसका आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम लोग सजेशन कैसे तैयार करते हैं? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट 4 नंबर देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से देखिए विनोबा भावे के पेपर को पहचानने का तरीका होता है, ये भी पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 है, 1 दिखाता है सेमेस्टर 1, और ये जो है पेपर 4 ईयर यूजी प्रोग्राम का ये पेपर है। हिंदी का एचएन मतलब हिंदी एएसी 1 है ये। सेट नंबर आपका 4 है। 2024-28 का सेशन, फुल मार्क्स 50 का, 2 घंटे का वक्त में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। और पहले जो क्वेश्चन 1 है, ये पहला क्वेश्चन, इसमें 5 अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या है, प्रयोजन मूलक शब्द एकअर्थी होते हैं या फिर द्विअर्थी, ये बताएं। आपको सिर्फ एकअर्थी या द्विअर्थी लिख दीजिए, आंसर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उस भाषा को क्या कहते हैं? दूसरा सवाल। तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम का एक उदाहरण बताएं। तो टेलीविजन लिख दोगे आप, कंप्यूटर लिख दोगे, मॉनिटर लिख दोगे, जहां पर आप साउंड को सुन भी पा रहे हो और देख भी पा रहे हो। अगला सवाल है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है। अगला सवाल है अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, ये आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब देखिए 3 सवाल का आंसर करिए और 15-15 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। तो 5 से 6 पेज में इसका आंसर आप लिखिएगा। पहला है प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण सहित सामान्य परिचय प्रस्तुत करें। अगला सवाल है पल्लवन एवं संक्षेपण में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा सवाल है अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को प्रकाशित करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार संपादक को पत्र लिखें। चौथा सवाल देखिए क्या है, हिंदी फीचर लेखन क्या है? हिंदी मैंने अपने से जोड़ दिया, लेकिन हिंदी ही लिखना है आपको, इसको स्पष्ट करें। अगला सवाल है मोबाइल फोन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इस बारे में 2 व्यक्तियों के बातचीत के संवाद को लिखिए और 15 नंबर पाइए। तो मैंने आपको बता दिया सारा सवाल, मैं आपको फिर से दोहरा दूं। विनोबा भावे के यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।